गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हर तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। ओ हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदी माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। और आइए सभी भक्त बड़े भाव से श्री भागवत जी की आरती करेंगे। चंद्रमा मनुषो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुष प्राणश मुखा दग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को
पंचम वेद निराला नभ ज्योति जलाने वाला। हरे राम यही हरे राम यही हरे राम यही हरे राम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बांध खोल सतमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल शन मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप की है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप की है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव। त्वमेव वेद्या गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। महो जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। भूलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। ओम महा जगने न जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तिहना का महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्यः शन्ति देवाः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नारायण नारायण स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। देव्यै अंबिकाय नमः। देव्यै सरस्वती नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंगादिसर्वतीर्थेभ्यो नमः। आदिशक्ति देव्यै नमः। प्रधान देवता श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। मम आराध्या श्री राधिका देव्यै नमो नमः।
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतुं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवद्यपोता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हे भद्रकाली बगले कमले चतारे धूमावती त्रिपुर सुंदरी छिन्नमस्ते मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरी ते दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरो वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् महावीरविनमो हनुमाना राम जास जसु आपो बखाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होया तात तुम पाही प्रविश नगर की जो सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा जय जय श्री राधारमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से श्री राधा माधव को मनाते हैं। उसके बाद चूँकि आज प्रथम दिवस है, कथा विलंब से हुई, आइए कुछ शुरुआत तो होनी ही है, प्रारंभिकरण होना ही है। आइए राधा माधव को मनाते हुए उनके श्री चरणों में निवेदन करते हुए कथा की ओर चलेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। एक बात समझ लीजिए,
बोलना होता है शब्द ब्रह्म और बजाना होता है नाद ब्रह्म। किसी भी धर्म संप्रदाय में चले जाइए, उनके लोग अपने धर्म स्थलों में जाते तो हमारी तरह नहीं बैठते, कोई टीवी नहीं चल रहा। हम लोग यहाँ भावनाओं के तहत एकत्रित हुए हैं। हम बोलेंगे, ये करेंगे, लेकिन आप लोग जब तक नहीं बोलोगे तो केवल हमारे बोलने से कल्याण होने वाला नहीं है। डॉक्टर दवा देगा, आप खाएंगे नहीं तो मतलब क्या है। और मैं विशेष रूप से युवाओं से कहूँगा, किसी भी धर्म को आगे उसका युवा बढ़ाता है, और हमारा युवा अगर शून्य होगा तो वो धर्म निश्चित ही पिछड़ जाएगा। और यही स्थिति है कि आज हम सनातनी इस पायदान पे खड़े हैं। इसलिए सभी बड़े भाव से बोलिए, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। एक बार जोर से बोलना, श्री राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। कृष्ण जी के प्राण है राधा, और राधा नाम से को जो दिल से जपता है ना, उसके आंसू बहने लगते हैं। जब तक प्राण का आह्वान नहीं करोगे तो नारायण का आगमन नहीं होगा। बोलो गोविंद, जय राधे राधे गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। क्या रूप माधुरी बरसत है। ठाकुर जी जब बचपन में ब्रज की कुंज गलियों में चलते थे तो गोपियां उनको देख के कहती थी, कितना सुंदर लावण्य है, क्या रूप माधुरी बरसत है। सखी चल जात हंसते रसते, सखी चल जात हंसते रसते, सखी चल जात रसते रसते, सखी चले जाते रसते रसते। श्री राधा स्नेह बिहारी ने, श्री राधा स्नेह बिहारी ने दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते, ओ दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद किशोरी लाडली
बोले गणेश जी महाराज की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की श्री सीता राम जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की पवन सुत हनुमान की भवानी दुर्गा माई की श्रीमद् भागवत महापुराण की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे। प्रियात्मज भगवान नारायण की अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्प तरु आप सभी की ये भुवन पावनीय उपस्थिति इस सुनाम धन्य ग्राम कौरारी खेड़ा में सादर वंदनीय है। उस पर भी भगवान भूतनाथ भूतेश्वर महाकाल का यह पावन सानिध्य आपको प्राप्त है। आप लोग कृपा पात्र हैं। आज इस कथा का प्रथम दिवस है और आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, यानी कि हिंदू संवत आधा बीत चुका। आज से नवरात्रे प्रारंभ है। माँ दुर्गा का प्रथम पूजन आज हुआ और ये नव दुर्गा महोत्सव दिव्यता और भव्यता की ओर जाएगा। बोली चंडी माई की जय। आइए हम निवेदन करते हैं। बड़े अच्छे लग रहे हो, शांत बैठे हो, ऐसे ही बैठे रहना लास्ट तक। हाँ, बोले आए सब इधर उधर से कहेंगे कि आप तो बड़ा तारीफ करते तो कौरारी खेड़ा की लोग बातचीत बहुत करते। आज इस कथा का प्रथम दिवस प्रथम सत्र प्रारंभ है। महात्मा की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण को हम लोग सुने, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। श्रीमद् भागवत महापुराण, अभी हम पुस्तक के अंदर नहीं चलते, जो पोथी के बाहर लिखा हुआ है। क्या लिखा है एक बार बोलो? एक बार बोलो, श्री मद भागवत महापुराण कथा। आइए इसको सुनते हैं। पहले श्री क्या है? श्री माने श्री जी। श्री जी किसको बोलते हैं? कितने लोगों को पता है किसको बोलते हैं? वो तो श्री है ही। श्री जी बोलते हैं राधा रानी को। किसको बोलते हैं? श्री जी। क्या बोलते हैं? श्री जी। ये तो एक शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद श्री माने लक्ष्मी। लक्ष्मी के दो वाहन होते हैं, एक उल्लू और एक गरुण। उल्लू पे जब लक्ष्मी आती है तो उल्लू बना के चली जाती है, और जब गरुड़ पे आती है तो अहंकार का भोजन करने वाले नारायण स्वयं आते हैं, जो आपको कभी अभिमानी नहीं होने देंगे। कभी कभी आपने देखा है, सैकड़ों बीघे का मालिक होता है, बैंक बैलेंस भरे पड़े होते हैं, गाड़ियां होती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अहंकार नहीं होता। कभी कभी केवल 10 बीघा वाले को और एक बोलेरो वाले को इतना अहंकार हो जाता है कि गली मोहल्ले में बात नहीं करेगा किसी से। उल्लू की सवारी वाली लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी ऐसी होगी, उल्लू पे आवेगी, तो क्या होगा? मद अहंकार जागेगा, और अहंकार जब जागता है तब क्या होता है? व्यक्ति कहता है कि किसी प्रकार किसी भी तरह ये धन हमारे पास आए, चाहे राजी से आए या बिना राजी के छीन के आए। तो लक्ष्मी जाती दोनों के पास है, चोर के पास भी जाती है, ईमानदार के पास भी जाती है, लेकिन उसका अंतर हो जाता है। रावण धनुष तोड़ने गया था मिथिला में, और रावण जब धनुष तोड़ने मिथिला में गया तो जब धनुष नहीं टूटा तो सीता जी ने कहा अब तो तुम्हारे साथ हमारा वर्ण होगा नहीं। तो रावण ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारा वर्ण मत करो, हम तुम्हारा हरण कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। गई रावण के यहाँ भी, लेकिन हुआ क्या? राम विमुख राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न
के यहाँ भी। सीता जी राम जी के यहाँ गई थी कि नहीं? शादी होकर राम जी के घर ही गई थी, गई राम जी के यहाँ भी, लेकिन एक जगह गई तो मंगल होने लगा, और एक जगह गई रावण के यहाँ भी गई। रावण ने चोरी की थी, हरण करके ले गया था, तो गई रावण के यहाँ भी, लेकिन रावण के यहाँ गई तो क्या हुआ? रहा न को कुल रोवन हरा, कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा, कई वहां भी। तो कहते हैं श्रीमद अहंकार। अच्छा, भागवत क्या है? थोड़ा यहाँ माहौल ठीक कीजिए, ये इधर। और भागवत क्या है? सुनो, बहुत अच्छी बात। भागवत भगवत भक्तानाम चरितानाम यस्य सह, जिसमें भक्त और भगवान की चर्चा हो, उनका निरूपण हो। दूसरा, विद्यावतांस भागवते परीक्षा, जिसमें विद्वान को परीक्षा भी देनी पड़ जाए। तीसरा, देसी और साधारण अर्थ, कौरारी खेड़ा वाला ही सुन लो। भाग्यवत, ये जब बोलने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, इसके श्लोक जब कानों में पड़ जाएं, तभी ये भाग्यवत है, भाग्यवत। अब आगे क्या आया? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो पुराण किसको कहते हैं? पुरापि नवम भवति, जो पुराना होकर भी नया लगे वो पुराण है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई चीज पुरानी होकर नई कैसे लग जाएगी भाई? ये पंचायत घर पुराना है, अब इस पे चाहे कितना भी पेंट कराओ, पॉलिश कराओ, नया कर दो, चमका दो, लेकिन थोड़े दिन बाद अपनी औकात में आ ही जाएगा कि भैया हम इतने साल पुराने, टेस्ट कर लो लैब में। पुराना होके कोई चीज नई लग जाए, ये कैसे हो जाएगा? अच्छा, एक बात बता, कोई भी फिल्म देखते हैं, पिक्चर तो देखते ही सब लोग, अब आजकल तो सबके हाथों में टीवियां हैं, है ना? कोई भी फिल्म देखते हैं और उस फिल्म को 10 बार देख लो, लेकिन 11वीं बार बोलो कि ना, कई बार देखी है, देखेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ये कितनी भी बार सुन लो, लेकिन नित नया लगता है। इसका कारण क्या है? एक बार चर्चा हुई इस बात पे, भोपाल की घटना है। अपने गुरुजी के साथ था, चाय पी रहे थे, एक अखबार विक्रेता आया, उसने अखबार की कॉपी को हमारे पास फेंका, हमने अखबार को उठाया, मान के चलो आज तारीख कितनी है? 26। तो हमने अखबार को उठाया, उस पर लिखा था 26 तारीख को उठाया है और 25 सितंबर 2022, एक दिन पुराना। तो हमने कहा पत्रकार महोदय इधर आइए, आप अपना ये अखबार ले जाइए, हमारे किसी काम का नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा ये रद्दी हो गया, बेकार हो गया, पुराना हो गया, बासी हो गया, ले जाइए इसको। उसको क्रोध आया, उसने कहा महाराज जी एक बात सुन लीजिए, बासी कैसे हो गया? हाँ, एक गलती मुझसे हुई, कल अखबार मेरे घर समय से आ गया, मैं अपनी रिश्तेदारी में काम से चला गया, जरूरी काम था, मैं इसको बांट नहीं पाया, इसके पैकेट को मैंने छुआ भी नहीं, आज जैसे ही सुबह आया मैंने खोला और आपको दे दिया, तो मेरा अखबार बिना पढ़े बासी कैसे हो गया? मैंने कहा नहीं नहीं, इसकी खबर हम सोशल मीडिया पे पढ़ चुके हैं और अखबारों में भी पढ़ चुके हैं, आपका अखबार एक दिन पुराना हो चुका, बासी हो चुका, रद्दी हो चुका। वो बोला ऐसे कैसे हो जाएगा महाराज जी? अब उसको क्रोध आया, वो बोला महाराज जी एक बात बताओ, हमारा अखबार केवल एक रात रखने में पुराना हो गया, बासी हो गया, रद्दी हो गया, और आप अपनी ये भागवत, राम कथा, शिव पुराण, देवी पुराण लोगों को न जाने कितने वर्षों से, कितने हजार वर्षों से सुनाते आ रहे हैं, न जाने कितने हजार वर्षों तक सुनाते चले जाएंगे। क्या आपकी ये भागवत, राम कथा, शिव पुराण पुराने नहीं होते? आपके पुराण नए क्यों रहते हैं? तो हमने कहा इसका कारण है। उसने कहा इसका क्या कारण है? हमने कहा इसका एक कारण है, जो अखबार में लिखी है वो इंसान की कथा है, जो पुराणों में लिखी है वो भगवान की कथा है। ये कथा न जाने कितने युगों को प्रभावित करती आई है, प्रभावित करती रहेगी। कोई युग, कोई कालखंड, कोई देश, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बनी जिस पुराण की कथा को प्रभावित कर पाए। इसलिए पुरापि नवम भवति यस्य सः, जो पुराना होकर भी नया लगे वो पुराण है। अब कथा, ये कथा क्या है? अभी पेज नहीं खोला, अभी ऊपर ही है। ये कथा क्या है? कम प्रेम स्थापति यस्य सः, कम प्रेम स्थापति यस्य सः, जीवन में जो प्रेम का स्थापन कर दे,
मैं आपके यहाँ आया हूँ, रामकृष्ण ध्रुव प्रहलाद की कथा सुना के चला जाऊंगा, मुझसे अच्छी आपको आती होंगी, लेकिन वो कथा नहीं है, वो तो हम सबको पता है। लेकिन कथा का मूलभूत अर्थ है कि जीवन में ईर्ष्या द्वेष राग को छुड़ा दे, एक दूसरे से मिलने का सच्चा मार्ग बता दे, जीवन में परिवर्तन ला दे, वो कथा है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब हम अंदर चलते हैं, खोलते हैं पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के 3 रूपों का वर्णन है। देवी पुराण को उठाओगे तो देवी माता की जय जयकार है, उनकी वंदना है। शिव पुराण में शिव जी की वंदना, श्री रामचरितमानस में राम जी की वंदना, वराह पुराण में वराह जी की वंदना। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी देवता की वंदना नहीं की गई। तो किसकी की गई? सच्चिदानंद सत्य की वंदना। प्रथम श्लोक भागवत जी के मध्य में जाएंगे तो 10वें स्कंद में आया है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। और अंतिम पृष्ठ पे जब जाएंगे, अंतिम छोर पे जाएंगे तो वहां भी दिया है सत्यम परमम धीमहि। सत्य है, सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, ये मूल अर्थ है। तो क्या कहा? परमात्मा के 3 रूप हैं, सत्य चित और आनंद। अच्छा एक बात बताओ, सत्य चित और आनंद, इनका निरूपण सुनो कैसे होता है। सत्य माने जो पहले था, जो सबसे पहले था, आज भी है और हम नहीं होंगे, वे सृष्टि नहीं होगी फिर भी वो रहेगा, वो सत्य है। चित माने क्या है? चित माने परमात्मा का चैतन्य रूप होता है। जैसे हमें रात्रि में पढ़ने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ समझने के लिए लाइट चाहिए, टॉर्च चाहिए, मोबाइल की लाइट चाहिए, इन्वर्टर जलाना पड़ेगा, लेकिन वो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो चित है। अच्छा आनंद क्या है? आनंद कहीं ढूंढा नहीं जाता। दुनिया में आनंद ही एक ऐसा शब्द है जिसका उल्टा बनाए नहीं, किसी विद्वान ने उसका उल्टा लिख ही नहीं पाया, उसका विलोम कर ही नहीं पाया। आनंद का अनानंद नहीं चलेगा, निरानंद नहीं चलेगा। सुख का उल्टा तो दुख है, लेकिन शांति का अशांति, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। सुख का दुख, आनंद का उल्टा कुछ नहीं, क्योंकि आनंद सुख और दुख से परे है। दुख क्या है? जो हम कल्पना कर लें वो पूरी ना हो पाए, वो दुख। और आनंद क्या है? आनंद परमात्मा है। कहाँ मिलता है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे माहे। सुख ये नहीं है, सुख भौतिकवाद का नाम है। एसी गद्दे पर, एसी कमरे में डनलप के गद्दे पे सोने का नाम आनंद नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियों घूमने का नाम आनंद नहीं है। 4 से 10 बैंकों में बैंक बैलेंस भरा पड़ा हो, उसका नाम आनंद नहीं है। शहर के सबसे बड़े अमीर बन के आप बड़ी दावत खिला दें लोगों को, उसका नाम आनंद नहीं है। तो आनंद क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम जी के दास। बड़े बड़े परिवारों में जाना होता है, भोजन करते हैं, ब्राह्मणों के लिए अच्छा भोजन आता है, कई सब्जियां होंगी, मिठाइयां होंगी, अच्छा पकवान होगा, लेकिन कभी कभी उस घर का मालिक क्या खाता है? रूखी रोटी और दाल का पानी। क्या? तन दुखी, कोई मन दुखी। रात में सेठ जी लेटे थे, कल्पना कर रहे थे कि नोएडा में एक फैक्ट्री हो गई है, एक मुंबई में हो गई है, एक उड़ीसा में और लगा दूंगा, उसके बाद बड़े आदमियों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, शहर के सबसे अमीर घराने में अपने बेटे की शादी करूंगा। ये सोच रहे थे। सुबह खबर मिली, उनकी पत्नी बोली कि बेटा घर की नौकरानी के साथ भाग गया।
अब मन की कल्पना मन में रह गई, बताओ कोई धन में न रहे तो उदास। एक मजदूर 10 मंजिल की बिल्डिंग पे रस्सी बांध के, उस पे पाटा बांध के लटक के पॉलिश करता है, उसकी पुताई करता है, पेंट करता है। पता नहीं कब रस्सी टूट जाए, खुल जाए या कुछ भी हो जाए और वो विश्राम की ओर चला जाए, जीवन उसका अस्त हो जाए। बेचारा 400 रुपए के लिए मजदूरी करता है, शाम को 400 रुपए मिलेंगे, 400 रुपए में खुद खाए, पत्नी बच्चों को खिलाए, कि बच्चों की खर्चा चलाए, पढ़ाई का क्या करे। तो तुलसीदास जी ने ये सब देख के कहा कि थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम जी के दास। आनंद क्या है? आनंद स्वयं के अंदर है। कैसे मिलेगा? जैसे माचिस में आग होती है कि नहीं? लाइटर जलाते, लाइटर में आग होती है कि नहीं? लेकिन उससे रखो और कहो जल जाओ, जल नहीं जलेगी। दूध में घी होता है, सीधा सीधा दूध निकले और उसको सब्जी में डालो, रोटियों पे लगाओ, क्या घी का स्वाद आएगा? बोलो ना, नहीं आएगा। क्यों? घी तो है पर अप्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? तो कहा कि दूध को गरम करो, गरम करके उसको ठंडा करके जमाओ, दही बनेगा। दही जब सुबह निकलेगा तो उसमें मथानी चलाओ, मथना पड़ेगा, मथ के ऊपर मक्खन आएगा, मक्खन को जब कढ़ाई में डालेंगे, गरम करेंगे तो घी एक तरफ निकल के आ जाएगा। तो कहा इससे आनंद क्या क्या लेना देना? बोले पूरा लेना देना। भगवान ने कहा आनंद स्वयं के अंदर है, राम स्वयं आनंद निधानु। उसको प्राप्त करने के लिए यम करो, नियम करो, ध्यान करो, धारणा करो, स्वाध्याय करो, आत्म मंथन करो, वो मिल जाएगा। वो यहाँ तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। ये आनंद है। तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले भगवान कृष्ण को हम नमन करते हैं। अब चर्चा हो रही है श्री सूत जी में और शौनक आदि ऋषियों में। तो शौनक आदि ऋषि बोले भागवत है क्या? तो बोले भागवत वह ग्रंथ है जब ब्रह्मा जी ने तराजू बनाया था, सारे ग्रंथ पुराण एक पल्ले में रखकर भागवत एक पल्ले में, फिर भी भागवत भारी पड़ गई, उठी नहीं। परीक्षित जी को जब भागवत सुना रहे थे सुखदेव जी, तो देवता अमृत का कलश लेके आए, कहा कि अमृत का कलश परीक्षित को पिला दो और भागवत रूपी अमृत हमको पिला दो। बोले कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्यों? को काचा को मणिर महान, कांच और मणि की क्या तुलना है? आपका अमृत भागवत जी के आगे कांच के समान है, ये मणि है, ये भागवत जी का प्रभाव। बोले क्या इसका कोई उदाहरण महात्मा है? बोले हाँ। कब की बात है? तो बोले एक बार नारद जी रोते हुए बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। एकदा ही विशालाया चत्वारः ऋषयो मलः सत्संगर्थ समायार्थ ददृशस्तत्र नारदा। एक बार नारद जी हरिनाम संकीर्तन करते हुए नेत्रों में आंसू लेके उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। बड़ा पावन तीर्थ है। पृथ्वी पे जो अष्टभू वैकुंठ है, उन अष्टभू वैकुंठ में से एक वैकुंठ की संज्ञा है बद्रीनाथ धाम की। बढ़िया अच्छा पावन तीर्थ है। तो बद्रीनाथ में पहुंचे और बद्रीनाथ जब गए तो वहां क्या देखा कि 4 ऋषि बैठे हैं। वो कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ऋषियों को देख के प्रणाम किया और प्रणाम करते ही नारद जी के नेत्र जल से भर आए। ऋषियों ने कहा क्यों रो रहे हैं? कथम ब्रह्मन दीन मुख, आप क्यों रो रहे हैं? कुतः चिंता तुरो भवान, क्या कोई चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहीं गए थे क्या? कुतश्चागमनम तव, क्या
कहीं से आगमन हो रहा है आपका? कहीं गए थे क्या? क्या कहीं से आगमन हो रहा है? तो नारद जी बोले हाँ। नारद जी ने कहा अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामते। मैं पृथ्वी पे अनेक स्थान पे गया। कहां कहां? जहां मैं जानता था उन तीर्थों पे। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंधन रामेश्वरम के दर्शन किए, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, गोदावरी में स्नान करके भी आया। लेकिन कहीं कोई ऐसा कर्म नहीं मिला, ना पश्य कुत्रचित् शर्मा मन संतोष कारकम, जिससे मन को शांति मिले। कहीं ऐसा कोई कर्म देखने को नहीं मिला। तो क्या देखा आपने? तो कहा मैंने देखा उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषण। लोग अपना पेट भरने में लगे हैं, चाहे वो किसी को गाली दे के भरे, चाहे किसी की चोरी करके भरे, चाहे दंड करके भरे या फंद करके भरे। लोगों ने कन्याओं की बोली लगाना शुरू कर दी, कन्याओं के मूल्य लगाना प्रारंभ कर दिए। इन सब को देखकर अंत में थक के मैं वृंदावन पहुंचा। यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। जहां नारायण ने बाल लीलाएं की थी मैं वहां पहुंचा और वहां मैंने एक अद्भुत कौतुक देखा। आप लोग वृंदावन चलेंगे? बाकी लोग तो चले गए, जिसको जाना है चलेंगे कि नहीं? नहीं चलेंगे? चलो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जिया 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 चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। क्या बात है? एक बार जोर से बोलो। वृंदावन धाम की वृंदावन में नियम यह है कि पहले यम की बहन यमुना का दर्शन करना चाहिए, लेकिन अब नहीं करते लोग इस बात को। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, यमुना महारानी हमारी महारानी, गोते लगाने को जी चाहता है, गोते लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जिया 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 चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बाकी बहन लाल की
था ना, वृंदावन कितने लोग गए? जरा हाथ उठाना एक बार। अच्छा, किसके मुख्य दर्शन है वहां का राजा कौन है? अरे बांके बिहारी, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और बांके बिहारी के दर्शन होते हैं तो दिल से बताना क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता, आंखें ही आंखें दिखती है, बड़ी बड़ी मोटे मोटे नैन। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। बांके बिहारी है तो क्या करें? अखियां लड़ाने को जी चाहता है, अखियां लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जिया 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 चाहता है, राधे राधे गाने को जी 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 चाहता है, राधे 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 वृंदावन में राधे राधे यमुना जी पे राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे वंशी वट पे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे मान सरोवर राधे राधे मानसी गंगा राधे 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 जय जय श्री राम। बहुत गजब का प्रसंग सुनो। नारद जी जब यमुना पे पहुंचे तो क्या हुआ? यमुना माँ का दर्शन किया और देखा तो नारद जी चौंक गए। नारद जी ने ऋषियों को कहा, मैंने वहां वो देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। आज का समाज इस बात को जरूर सुने। क्या देखा? प्रभु, मैंने देखा कि एक स्त्री है जिसकी अवस्था लगभग 20 वर्ष की रही होगी। वो जवान थी, तरुणी थी, लेकिन उसकी गोद में 2 बूढ़े पुरुष विश्राम कर रहे थे। तरुणी के सुंदर रसिक नयन, मन ही मन व्यथा रो रहे थे। 2 बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे। नारद जी को जैसे ही उस देवी ने देखा तो नारद जी को इशारा किया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। अरे अरे महात्मन रुको, मम चिंता मपिनाशया, मेरी चिंता का समाधान करो। क्या चिंता है आपकी? मम चिंता मपिनाशया, क्या चिंता है? आप रुकिए तो सही, एक क्षण रुको, मैं बताती हूँ। नारद जी रुक गए, कहा बताइए, पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है, ये कौन है? तो उसने जो परिचय दिया वो सुनो। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ। इमो में तनयो मतो, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मेरे तनय हैं। क्या नाम है? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजरजरो। इसमें से एक का नाम ज्ञान है और इनका वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। अच्छा, तो आप कहां से आई हैं? तो उसने और परिचय दिया। वो बोली, भक्ति बोली, उत्पन्ना द्रविड़ी साहम, मैं दक्षिण से उत्पन्न हुई। दक्षिण भारत में
भक्ति का अद्भुत रूप है। आप मंदिरों की व्यवस्था जो देखेंगे, मठ मंदिर पूजा पाठ की व्यवस्था हमारे यहाँ जैसी नहीं है। चाहे जो करेगा वो फ्री है, और नहीं करने दोगे, वैदिक धर्म का निर्वाह करोगे तो वो सोशल मीडिया पे विरोध करने लगेगा। लेकिन नहीं, मंदिर की जो व्यवस्थाएं है, जो भक्ति की व्यवस्था है नित्य प्रति, वो देखिए आज ही मंदिरों के अंदर लाइटें नहीं होती, दीपक से ही कार्य होता है। बड़ा गजब की व्यवस्था। मूर्तियों को स्पर्श करना भी नहीं चाहिए, और हम लोग मानते नहीं है कि ये बिना उनका तेज समाप्त होता है, लेकिन वहां कोई छू नहीं सकता मूर्तियां। कहा, और हमारे यहाँ भक्ति कैसी है? हमारे यहाँ भी है, ऐसा थोड़ी है दक्षिण में, हमारे यहाँ भी है। आंध्रा, चेन्नई, उड़ीसा वही है, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ ऐसी है कि नवरात्रि और शिवरात्रि पे तो देवी और शंकर जी पे इतना पानी पड़ेगा कि उन्हें निमोनिया हो जाए, और उनको साल भर प्यासे बैठे ना बेचारे। और पानी भी कैसे डालेंगे मालूम है? पहले बतासा चढ़ाएंगे और फिर पानी डालेंगे। अब इनसे ये पूछो कि तुम्हारे सिर पे बतासा चढ़ा के कोई पानी डाले तो कैसा लगेगा? अरे भाई, जल की एक अलग व्यवस्था है, प्रसाद की एक अलग व्यवस्था है। प्रसाद कहीं अलग दोना ले लो, कोई प्लेट ले लो, उसमें रखो, फिर वो बाद में बटेगा। लेकिन हमारे ना, भगवान भाव के भूखे। अरे भाव तो पैदा करो, आप तो आफत टाल रहे हो, भाव कहाँ है? तो कहा, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में मुझे बढ़ावा मिला। मैसूर, उड़पी, बेंगलोर, यहाँ मुझे बढ़ावा मिला। क्वचित महाराष्ट्र, और कहीं कहीं महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, पुणे, यहाँ गणपति और दुर्गा जी का भव्य महोत्सव होते हैं, आनंद लायक एकदम गजब के। तो गुर्जरे जीर्णताम गता, और जैसे ही गुजरात में मैं आई तो मैं तो वृद्ध हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। एक बात बता देता हूँ कोराली खेड़ा वालों, कभी मिलना हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज सुन लो, जितने भी विद्वान हुए हैं, सुनना ना, जितने भी विद्वान हुए हैं अधिकतर गुजरात की भूमि से प्रकट हुए। चाहे वो परम पूज्य डोंगरे जी महाराज रहे हों, चाहे संत तुकाराम जी रहे हों, चाहे तुकड़िया जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, नामदेव जी महाराज, और आज के विद्वानों में भी देख लो, परम पूज्य रमेश भाई ओझा जी, मुरारी बापू जी, इत्यादि इत्यादि, ये सब गुजरात, किरीट भाई जी, ये सब गुजरात की भूमि से प्रकट हुए हैं। तो वहां ज्ञान का अथाह भंडार है, भगवान का आशीर्वाद है गुजरात को। गुजरात में गरीबी नहीं है, धनाढ्य प्रदेश है गुजरात। अब उसके बाद मैं वृद्धावस्था को जब प्राप्त हुई तो मैं वृंदावन में आई, और जैसे ही मैं वृंदावन आई, वृंदावन पुनः प्राप्य, तो मैं वृंदावन में आते ही मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। इसलिए वृंदावन में आज भी भक्ति जवान है। कहावत है, धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, ऐसी धन धन वृंदावन रजधानी। अद्भुत स्वरूप है वृंदावन में। अब इनके कोई समाधान करिए कि मैं वृद्ध हो जाऊं और ये दोनों जवान हो जाए, तो क्या जरूरत है? आप जवान है, अच्छी बात है, वरना प्रभु जी समाज मुझे जीवित नहीं रहने देगा। मैंने कोई श्रृंगार नहीं किया है, कोई जड़ी बूटी का सेवन भी नहीं किया जिससे मैं जवान हूँ। लोग कहते हैं ये कैसी माँ है, खुद तो श्रृंगार करके जवान लगती है और इसके पुत्र वृद्ध हैं। समाज गंदा है, मुझे जीने नहीं देगा, असलियत जानने की कोशिश नहीं करेगा, बस इल्जाम पे इल्जाम लगाएगा। नारद जी ने कहा अभी उपाय करता हूँ। आप तो भगवान की प्रिया हैं, प्रियतमा हैं। नारद जी ने वेद वेदांतों के पाठ सुनाए, उनमें चेतना आई। जैसे पाठ विश्राम किए वो पुनः वृद्ध हो गए। देवी गीता का पाठ सुनाया, वो जवान हुए। जैसे पाठ विश्राम किया वो वृद्ध हो गए। नारद जी परेशान हो गए और नारद जी ने उन संतों से कहा बद्रीनाथ में, प्रभु जी जब मुझसे कोई उपाय नहीं हुआ तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के शंका का समाधान मैं आपसे जानने आया हूँ, उनकी मुक्ति करिए। तो चारों भाइयों ने, संतों ने मिलकर उत्तर दिया। 5 मिनट की कथा और पूरी कथा का सारांश। कहा उनकी शंका का समाधान हो जाएगा। बोले कैसे होगा? तो कहा वो थोड़ा वृंदावन से ऊपर आए और हम बद्रीनाथ धाम से थोड़ा नीचे आएंगे। तो बद्रीनाथ और वृंदावन के
ठीक बीच में पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराई जाएगी हरिद्वार में। हाँ, तो नारद जी बोले कि कथा कैसे हो जाएगी? सत्यनारायण की कथा में तो आदमी के पसीने छूट जाते हैं, भागवत तो बहुत बड़ी बात है, मतलब लोगों के सिर पे कुछ तानना भी पड़ेगा जिससे धूप ना आए, बिछाने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था भी चाहिए कि आदमी थके ना। सनत कुमार हंसे और मुस्कुराए और बोले, अरे वहाँ किसी टेंट और बिछाई की जरूरत नहीं है, कोई टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, न गद्दे बिछाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने वहाँ टेंट लगा रखा है। कैसा? गंगा द्वार समीपे, तो संस्कृत एकदम स्पष्ट जाती है, समझ जाओ बस। तटम आनंद नामकम, गंगा जी के किनारे जो आनंद नाम का तट है ना, वहां प्रकृति की बड़ी कृपा है। क्या? नाना तरु, तरु माने पेड़, नाना माने अनेकों प्रकार के, नाना तरु लता क्रीण, लता माने बेल, अनेकों पेड़ और बेल आपस में खेल के मिल गए हैं। नव कोमल बालुका, उन पेड़ों ने छांव कर दी है और गंगा जी की नई और कोमल बालू बिछी हुई है, उस पर बैठेंगे तो मखमली आसन लगेगा, इससे अच्छी व्यवस्था कोई नहीं दे सकता। तो नारद जी ने कहा कि प्रचार अब करेंगे। नारद जी ने प्रचार करना शुरू कर दिया। हरिद्वार में कथा हो रही है, हरिद्वार में कथा हो रही है, हरिद्वार में कथा हो रही है। तल वितल रसातल पाताल भू भुआ स्वह सब जा रहे हैं। 3 लोक 14 भुवन के जनमानस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। यक्ष पितृ गंधर्व सब कथा सुनने जा रहे हैं। और जो नहीं जा रहा उसको भृगु जी पकड़ पकड़ के खींच के लाने, चलो हरिद्वार में कथा हो रही है, हरिद्वार में कथा हो रही है। भक्ति ज्ञान वैराग्य आए, आसन लगाया गया। व्यास जी ने कथा वाचना प्रारंभ किया। कथा पूर्ण हुई। जैसे ही कथा का 7वां दिवस विश्राम दिवस हुआ, वैसी जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भक्ति ज्ञान वैराग्य के शंका का यहाँ समाधान होता है। यह प्रथम कथा हमने आपको सुनाई, जो कि लोग जा रहे हैं। कल की कथा का समय आचार्य जी आपको बताएंगे। कुछ व्यवस्थाएं भी अभी आपको बताई जाएंगी, उस अनुसार कथा प्रारंभ होगी। आज की कथा यहाँ विश्राम, चूंकि समय अधिक लोग चले गए है ना, बोलने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। आइए हम लोग एक संकीर्तन सुनते हैं, उसके बाद आरती की ओर अग्रसर होंगे। और आइए बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए। हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, ओ मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा। ताली बजाते हुए।
ब्रज में ब्रज में ब्रज में बरसानो गाम हमारी राधा रानी को मिश्री शोभी को नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री शोभी को नाम हमारी राधा रानी को। और देखिए ऐसे आनंद नहीं आ रहा। सभी एक बार हाथ ऊपर करेंगे अपने, सभी एक बार हाथ ऊपर करेंगे, बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए और गुनगुनाते चलेंगे। क्या राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। सभी खड़े हो जाएं और जब खड़े हो गए तो एक बार ठाकुर जी की शरणों में हाजिरी भी लगाएंगे नाच करके। होंगे कहेंगे क्या, अरे मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को 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 मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। और आइए सभी बड़े भाव से आरती करेंगे। चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणिश मुखादग्निर्जायत। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ युगल छवि पे मैं भले भले जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया वारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी। ओ उन चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो।
चरणों में भले भले जाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि हृदय में बसाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग विराजे वृषभान दुलारी। संग विराजे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां सारी। ललिता विशाखा सखियां सारी। ओ वास सदा रे पावन पाओ। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंत में हृदय बेटे भगवान भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव त्वमेव विद्या गुरु त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। 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 ओम जलेन जलिग्रणं पुष्पे देवाय वंदनम् आत्मदेवाभिवन्दनं। शीतला त्वं जगन्माता शीतला त्वं जगत्पिता शीतला त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। ओम देवो शांतिरंतर्जुगम शांति पृथ्वी शांतिरापः। थोड़ा आगे आ जाया करो। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवल्कावकुलचम्बकपाटलब्जैर् पुण्णाङ्गजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। भगवते प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्ण गोविंदाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी भक्त जय घोष करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। पूज्य व्यास जी महाराज के जय हो। सुखदेव जी महाराज के जय हो। हनुमान जी महाराज के जय हो। परीक्षित जी महाराज के जय हो। शंकर भगवान के जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। भैरव बाबा की जय हो। बस्ती माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त